नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर साफ साफ इशारा करती है कि रशिया बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और आने वाला समय रशिया के लिए बेहद ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। दरअसल हुआ क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे कि रशिया के आज की तारीख में इकोनॉमिक हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। सिर्फ दो ही तरीके हैं जहां से रशिया को पैसा मिलता है। पहला है ऑयल गैस बेचकर और दूसरा है हथियार बेचकर। वहीं हम बात करें हथियार बेचना, रशिया के लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां से वो अपने सारे एडवांस हथियार बनाता है या फिर नए नए एडवांस हथियार डेवलप करके वो अमेरिका को चुनौती देता है, दुनिया भर के देशों को चुनौती देता है, वो हथियार बेचकर ही उनसे आने वाले पैसे को रिसर्च में लगाकर नए नए हथियार क्रिएट करता है। और उसी के दम पर आज एक रशिया एक सैन्य सुपर पावर के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में अगर हथियारों का मार्केट कोलैप्स होता है रशिया का, तो उसकी सेना भी कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल इंडोनेशिया भारत की तरह ही रशिया का एक बहुत बड़ा वेपन बायर था। दोनों देशों के बीच में हाल ही में सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई थी। अरबों डॉलर की डील थी और रशिया को उससे बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला था। लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, आज ही खबर आई है। स्क्रीन पर आपको मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं, हिंदी वाला दिखा रहा हूं जानबूझकर, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। इसमें बताया गया है कि इंडोनेशिया ने इस डील को रद्द कर दिया है। जी हाँ, ये डील रद्द कर दी है और अब इंडोनेशिया Su-35 की जगह जो फ्रांस का राफेल है 20 की संख्या में उन्हें खरीदेगा और साथ ही अमेरिका के F-15EX को खरीदने जा रहा है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि लियोनार्डो कंपनी से कुछ सर्विलांस सिस्टम खरीदे जाएंगे, कुछ डिफेंस सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। यानी कि इंडोनेशिया भी अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है रशिया से वेस्टर्न देशों की तरफ। और ये पैटर्न आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। जो रशिया के हथियार खरीदार देश थे, सब धीरे धीरे रशिया का साथ छोड़ रहे हैं, चाहे वो भारत हो, इंडोनेशिया हो, इसके अलावा मिस्र हो, तमाम जो जितने भी देश हैं सब या तो फ्रांस की तरफ जा रहे हैं या अमेरिका की तरफ। कारण क्या है? दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है रशिया और चाइना का अलायंस। दोनों देश एक तरीके से अलायंस बनकर चल रहे हैं, बल्कि रशिया आज चाइना की बी टीम बना हुआ है और ज्यादातर देशों को आज की तारीख में खतरा है चाइना से। खासकर कि अगर हम बात करें एशिया के देशों में, तो वहां पर चाइना एक बड़ा खतरा है और रशिया जिस हिसाब से चाइना का साथ दे रहा है वो किसी भी देश को अखरेगा ही अखरेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारत और इंडोनेशिया दोनों भारी मात्रा में रूसी हथियार खरीदा करते थे और अरबों डॉलर के हथियार खरीदा करते थे। लेकिन होता क्या था, अब रशिया जो हथियार भारत और इंडोनेशिया को देता है, सेम वही हथियार बल्कि उनसे एडवांस हथियार पकड़ा देता है चाइना को। ऐसे में इंडोनेशिया और जो भारत है, जो चीन को एक बड़ा खतरा देखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके सामने चिंता यह है कि हम बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर फूकते हैं हथियार खरीदने में, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता। उसकी काट रशिया पहले ही चाइना को पकड़ा देता है। तो ऐसे में रशिया एक बड़ा रिलायबल डिफेंस पार्टनर आज की तारीख में नहीं रहा। दूसरा कारण बताया जाता है वो है काटसा के प्रतिबंध। अमेरिका ने जब काटसा लागू किया है और उसके बाद से आज तक रूस बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का लॉसेस उठा रहा है हथियार मार्केट में, और ये प्रतिबंध और ज्यादा कठोर होने वाले हैं जो बाइडेन के अंडर में। और इसीलिए जो रूस का हथियार मार्केट है कोलैप्स करने की कगार पर है। हालांकि कई लोग कहेंगे क्या भारत इसमें रूस से कुछ मदद कर सकता है? तो देखिए, भारत इसमें कुछ भी मदद नहीं करने वाला है। कारण एक वो है उसका कि एक तो भारत अब आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान दे रहा है। हम सारे हथियार खुद बना रहे हैं। अगले 2 से 4 सालों में हमारे पास लगभग सारे वही हथियार होंगे जो रूस के पास भी हैं, बल्कि उनसे एडवांस हथियार भी होने वाले हैं। तो ऐसे में खरीदने का कोई पॉइंट नहीं बनता। दूसरा, भारत खुद चाहता है कि इंडोनेशिया हो गया, जो एक तरीके से वियतनाम हो गया, थाईलैंड, फिलीपींस, इन्हें भारत खुद हथियार बेचे। तो ऐसे में भारत चाहता है कि जो रूस का मार्केट है उसे हम कैप्चर कर लें। अब देखने वाली बात ये होगी कि रूस इस बड़े झटके से कैसे उभरता है, ये तो समय ही बताएगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।